अक्षरा सिंह हजारों लोगों के भीड़ में माइक फेंक कर ये बता दिया कि घमंड क्या चीज होता है। अक्षरा सिंह हजारों लोगों के दिल दुखाकर, हजारों अपने फैंस को दिल दुखाकर ये बता दिया कि घमंड का कोई सीमा ही नहीं होता है। जो गरीब लोग 5, 10, 15 रुपये जमा करके अक्षरा सिंह जैसे सुपरस्टार्स को बुलाए थे स्टेज शो के लिए, वो अपने फैंस को स्टेज शो के दौरान दिल दुखाकर और उसकी दिल में चोट पहुंचाकर ये बता दिया कि इंसानियत नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। दरअसल समस्तीपुर में एक स्टेज प्रोग्राम था और उस स्टेज प्रोग्राम में अक्षरा सिंह, गुंजन सिंह और सिद्धेश मिश्रा जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स और चांद सितारे आए थे। और उस स्टेज शो का अगर आप कहानी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी खुद अपने आप फैसला कर लेंगे कि इसमें दोषी कौन है और इसमें घमंडी किस में ज्यादा है। समस्तीपुर में स्टेज प्रोग्राम के दौरान जब अक्षरा सिंह आए स्टेज शो के लिए और स्टेज शो के लिए आए तो उसको सबसे पहले एक स्कूल में रखा गया जहां वो आराम से रह सकते थे। उस दौरान अक्षरा सिंह ने सिद्धेश मिश्रा को बुलाया कि सिद्धेश मिश्रा को बुलाया जाए और इसके बाद सिद्धेश मिश्रा जब आया तो उसको प्रणाम किया, उसके पिता को प्रणाम किया। और जब अक्षरा सिंह ने स्टेज देखा तो सिद्धेश मिश्रा जी को कहा कि भाई ये क्या है, ये ऐसा स्टेज पर बुलाया जाता है हम लोगों का, हम लोग ऐसे ऐसे स्टेज पर नाच करने के लिए या कलाकारी दिखाने के लिए आएंगे, ऐसा स्टेज पर हम लोग नहीं नाचते हैं। लेकिन फिर भी किसी प्रकार से सिद्धेश मिश्रा अक्षरा सिंह को स्टेज पर ले जाते हैं और स्टेज पर ले जाने के बाद स्टेज पर जब जाते हैं तो अपनी कलाकारी का परफॉर्मेंस दिखाने लगता है और अपनी एटीट्यूड दिखाने लगता है। इसके बाद अक्षरा सिंह जब गाना गाता है वो कमरिया पतरे पतरे वो बोलता है लगाने के लिए, लेकिन डीजे वाले भाई को क्या पता कि कमरिया पतरे पतरे गाना बहुत है। लेकिन खैर ये बात छोड़िए, अक्षरा सिंह का जब गाना लगाया गया तो डीजे वाले भैया ने लगा दिया पवन सिंह का गाना कमरिया पतरे पतरे। इसके बाद अक्षरा सिंह ने कहा कि भाई ये कोई चीज होता है, वो हम अपना वाला गाना लगाइए। अक्षरा सिंह ने कहा कि हमारा वाला गाना लगाइए कमरिया पतरे पतरे। इसके बाद अक्षरा सिंह ने डीजे वाले को डांटा, लेकिन डीजे वाले अक्षरा सिंह का ही गाना लगाया। इसके बाद अक्षरा सिंह अपने ही गाने पर नाचता रहा। नाचने के बाद उसी गाने पर नाचते समय एक उनके फैंस ने जो स्टेज के नीचे थे, जो देख रहे थे दर्शक, वो अक्षरा सिंह को रुपए की गड्डी दिया, 20 की नोट की गड्डी अक्षरा सिंह को देने लगा। लेकिन अक्षरा सिंह झुका नहीं और नहीं लिया। इसके बाद उसकी फैंस ने, जो दर्शक थे गड्डी दे रहे थे, उन्होंने अक्षरा सिंह के मुंह पर ऐसे गड्डी फेंका और गड्डी फेंका तो अक्षरा सिंह ने उसी स्टेज शो के दौरान माइक को फेंका और सीधा निकल दिए। अब बताइए कि जो हजारों फैंस उनके देखने के लिए बेताब थे, उनके कलाकारी को देखने के लिए बेताब थे, परेशान थे, अगर वही फैंस खुशी की माहौल में आकर और उन पर पैसे की गड्डी फेंके तो उनको बुरा लगना चाहिए या अच्छा लगना चाहिए? आप ही बताइए। एक फैंस खुशी होकर अपने खुशी में डूबकर उनके ऊपर गड्डी बरसाया तो ये कोई बात होता है? खैर छोड़िए, उनके फैंस ने कुछ कह दिया, गड्डी फेंक दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि 5.5 लाख रुपये, 5,51,000 रुपये लेकर अक्षरा सिंह ने आया था और उस 5 लाख रुपये जो था वो एक गरीब के 5, 10, 15 रुपये इकट्ठा कर करके 5 लाख रुपये जमा किए थे और उस 5.5 लाख रुपये को धज्जिया उड़ा दिए। क्या उनको ये नहीं सोचा कि एक गरीब परिवार से आदमी 5-10 रुपये इकट्ठे करके इतने रुपये बनाए हैं और इसके बाद हमको बुलाए हमारे जैसे सुपरस्टार्स को? लेकिन उनको इतना तक तरस नहीं आया और तरस ये इतना तक नहीं खाया कि 5.5 लाख रुपये को सिर्फ 35 मिनट स्टेज शो में वो गवा दिया। अगर हम 5.5 लाख रुपये को 35 मिनट की दर से अगर हम उसको कैलकुलेशन करें तो 1 मिनट का पड़ता है 14,300 रुपये। 1 मिनट की अगर कोई आपको 14,300 रुपया दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और किसी ने आपको दिया तो आप उसकी इच्छा को धज्जिया उड़ा दिया, उसकी मनोरंजन की धज्जिया उड़ा दिया और अपनी घमंड में चूर होकर माइक फेंक कर स्टेज पर और निकल दिए। लेकिन कुछ लोग उनको इस बात के लिए समर्थन कर रहा है कि अगर कोई भी कलाकार स्टेज शो करता है या कोई ऑर्केस्ट्रा वगैरह में नाचता है तो वो अपना बाप का माल समझ लेता है। लेकिन आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि ये कोई इसको बाप को माल नहीं समझता है, बल्कि ये अपने आप खुद अश्लील गाना गाकर और अपने आप को खुद बेशर्म करता है। आपको नहीं पता है? उत्तर प्रदेश में भी अश्लील गाने के लिए उनका बाइकआउट हुआ था, नहीं पता है? लेकिन उनको ये पता है कि एक लड़की होकर
जो है वो विरोध किया, अपना हक लड़ना सीखा, सिर्फ उनको यही ध्यान आता है। और कुछ लोग इनका समर्थन भी इसलिए करता है क्योंकि अक्षरा सिंह ने वो जो है वो अपना हक के लिए लड़ना सीखा। उन लोगों का यही कहना है। उन लोगों का कहना ये नहीं है, उनको लोगों को ये नहीं दिखता है कि 5.5 लाख रुपया जो गरीब लोग जमा किए थे उस रुपये का क्या होगा। क्या आपको ये नहीं लगता है कि आपके फैंस खुश होकर आप पर नोट फेंके और आपको इज्जत की चिंता है? मैं मानता हूं कि आपको इज्जत की चिंता है तो आप अपनी इज्जत की सम्मान कीजिए, आप अपनी इज्जत की रक्षा खुद कीजिए, कोई तो आपको इज्जत लूटा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपने ये जवान दे दिया था और आपने ये बोल दिया था कि 2 घंटे का 5,51,000 रुपया लेंगे, और 2 घंटे का 5,51,000 रुपया लेकर और आप निकल दिए सिर्फ 35 मिनट स्टेज शो करके। क्या आपको यह लगता है, क्या यह नहीं लगता है कि आपकी इस दोगलापन्नी की वजह से और आपकी इस बदनामी की वजह से जो है आपका बाइकआउट होगा? बाकी धन्यवाद मेहरबान गुंजन सिंह का, जिन्होंने शिवेश मिश्रा का इज्जत बचाया। अक्षरा सिंह के जाने के बाद शिवेश मिश्रा ने लगभग 1.25 घंटे जो है वो स्टेज शो किया अपने फैंस को खुश करने के लिए। अगर अक्षरा सिंह के पीछे अगर शिवेश मिश्रा और गुंजन सिंह भी चले जाते तो क्या होता उस रात जब हजारों लोग स्टेज शो देखने के लिए आया था। धन्यवाद है और लाख लाख शुक्र है गुंजन सिंह का, जिन्होंने शिवेश मिश्रा का इज्जत बचाया और अपना खुद इज्जत बचाया और पूरे समस्तीपुर वाले को इज्जत बचाया। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और इसमें कौन जिम्मेदार है, और अक्षरा सिंह के बारे में और गुंजन सिंह और शिवेश मिश्रा के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इसमें किसकी गलती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।